जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पार्ट 3 को देखेंगे। पार्ट 3 का नाम है पूर्णांक। देखिए हम इस वीडियो में अभ्यास 3D को हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए यहाँ पे 7 से 9 हुआ है। 7 से क्या हुआ है? 9, यानी इसमें 2 जोड़ के 9 बना है। 9 से क्या हुआ है? 11। तो 9 में क्या जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 11। 11 से 13, यानी इसमें भी क्या किया है? 2 2 जोड़ के आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से नीचे वाले में भी देखेंगे कि जो खाली स्थान है वहां पे हम क्या भरेंगे। तो 27 हुआ है। 7 से क्या हुआ है? 27। तो हम पता कर लेंगे कि कितना जोड़ा है, ठीक ना, तभी ना 7 से 27 हुआ है। देखिए क्या जोड़ा है, तो 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 20 जोड़ा है। 27 7 में 20 जोड़ा है तो 27 हो गया है। ठीक ना, इसमें क्या किया है? 20 जोड़ दिया है। अब देखेंगे कि हमारा 55 कैसे हुआ है। तो 55 माइनस 27 करेंगे तो 8 7 15, और यहाँ पे 4 बच जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ पे 28 हुआ है। पहला क्या किया है? पहला 20 जोड़ा है, फिर उसमें 20 आया है, उसके बाद 8 जोड़ा है। फिर अगला जो होगा हम भी क्या करेंगे? 8 जोड़ा है तो इसका मतलब हम भी इसमें 8 जोड़ेंगे। 28 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 36। 36 आया, तो 36 में क्या करेंगे? जो संख्या है उसको जोड़ेंगे तो हमारा अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देते हैं कितना? 55 और प्लस का 36, तो 6 और 3, 6 3 हो जाएगा 9, ठीक ना। उसके बाद सॉरी, देखिए यहाँ पर 6 और 5 है, तो 6 5 11 को 1, 3 और 5 8, आएगा हासिल 9, 91। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 91। हम खाली जगह पे 91, यानी इसका विकल्प नंबर ख जो है बिल्कुल सही है। इसमें क्या जोड़ा है? 36 जोड़ा है। देखिए पहले कितना बढ़ा है? 20। 20 से 8 बढ़ा 28, फिर 8 बढ़ा 36, आगे दिया होता तो और 8 बढ़ जाता, ठीक ना। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को करते हैं। निम्नांकित के मान को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको करने से पहले आप एक सूत्र याद रखिए, ठीक ना। आपको एक सूत्र लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए प्लस का गुणा प्लस में होगा तो हमें प्लस प्राप्त होगा, ठीक है। फिर माइनस का अगर प्लस का गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। उसके बाद याद रखिए कि अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा, और माइनस का गुणा यदि हम प्लस में करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होगा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो आप अच्छा से हल कर सकते हैं। देखिए गुणा करना है इसे, आप चाहे तो सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि किनको किनको हमको गुणा करने पर 0 लास्ट में प्राप्त हो रहा है, उनको लेके अगर आप गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणा है आसान हो जाता है। देखिए 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 32, लास्ट में 2 आ जा रहा है, यानी कि इसके लास्ट में 0 नहीं आया। लेकिन 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसी को करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे कोष्ठ में 8, ठीक है, लिख लेते हैं 8, बड़ा कोष्ठ यहाँ पे बना लेते हैं, और फिर गुणे में माइनस का 5 करना है, ठीक है। बड़ा कोष्ठ को बंद कर लीजिए, गुणे में माइनस का 4 बचना, ठीक ना। आगे हल करेंगे 8 और 5। देखिए 8 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो देखिए प्लस और माइनस का जब भी गुणा होगा तो हमें प्राप्त क्या होगा? माइनस प्राप्त होगा। अंक अंक का गुणा कर लीजिए, तो 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हम देंगे, माइनस का 4 है, माइनस का 4। तो देखिए अब हम माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16 और एक 0 लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे ख नंबर प्रश्न को। देखिए इसको गुणा करते हैं, -10 गुणे -10, ठीक है ना। यही लिखा हुआ है, इसको हम पहले एक पोस्ट में कर लेंगे। तो माइनस का 10 गुणे में माइनस का 10, पोस्ट 1 गुणे में माइनस का
10। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद 10 और 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, प्लस में होगा। फिर गुणे में माइनस का 10 बचा, तो देखिए 100 के आगे क्या है, प्लस है। अभी बताए हैं तो प्लस का चिन्ह आप लिखे या ना लिखे। माइनस और प्लस, ठीक है ना, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस। तो माइनस का चिन्ह लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह आप लिखे ना लिखे वो पहले से होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह जब दिया जाएगा तो आप लिखेंगे। तो देखिए 10 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक ना, एक जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो का गुणा करना आसान होता है। आगे देखेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो देखिए अगर हम 2 5 को गुणा करेंगे या 35 को भी गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारा जीरो प्राप्त हो ही जा रहा है। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं क्योंकि हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसको गुणा कर लेंगे, माइनस का 2 गुणे में माइनस का 5। ठीक है ना, इसको एक क्वेश्चन में कर लेते हैं, गुणे में 35 है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 5 गुना के 10, प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। फिर गुणा है, गुणा 35 है 35, 10 में 35 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 350। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे ख नंबर प्रश्न को। तो देखिए पहले जीरो है तो जीरो का ही गुणा कर लेंगे हम किसी भी संख्या में। तो मान लीजिए पहले गुणा करते हैं जीरो का, ठीक ना। तो माइनस का 8 गुणे जीरो, ठीक है, पोस्ट बंद, प्लस का गुणा है, पहले गुणे में 57, प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा करते हैं। 8 में जीरो का गुणा जब हम करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। अब देखिए जीरो के आगे प्लस है और 8 के आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस गुणा करते हैं तो हमें पता है कि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। लेकिन जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। गुणे में 57 है, अब 57 का गुणा जीरो में करना है, तो किसी भी संख्या में हम जीरो का गुणा करेंगे तो हमारा जीरो प्राप्त होगा। आगे देखेंगे हम अंग नंबर प्रश्न। ठीक है ना, देखिए अंग नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि माइनस का 1 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 4, इनको गुणा करना है आपस में। तो बारी बारी से सबको कर लेते हैं, कर लेंगे। बड़ा क्वेश्चन बना लीजिए, माइनस का 1 गुणे में माइनस का 2, ठीक है, गुणा में लिख लीजिए। इसको भी कर लीजिए, माइनस का 3 गुणे माइनस का 4 कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखिए माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस, प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, और 2 में 1 का गुणा होगा तो 2, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह देंगे। माइनस और माइनस प्लस हो गया और 4 तिहाई 12 हो गया। आगे इसको गुणा करेंगे तो 12 गुना कितना हो जाएगा 24, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे, माइनस का 4 गुणे माइनस का 8 गुणे माइनस का 12 गुणे माइनस का 5, इसको एक साथ गुणा कर लेते हैं, यानी माइनस का 4 गुणे में माइनस का 8 को कर लेंगे। ठीक है, फिर बीच में गुणा का चिन्ह है, फिर बड़ा कोष्ठ बना के माइनस का 12 है, लिख लेंगे हम माइनस का 12 गुणे माइनस का 5। ठीक है, इसको हल करते हैं, 8 चौके होता है 32। अब चिन्ह की बात है तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह देंगे। माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। 12 5 होता है 60 होता है, इसको गुणा कर लीजिए, 6 गुना के 12, 36 18 और 1 19। ठीक है ना, एक जीरो लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 है, हाथ से थोड़ा मिट जा रहा है, 14 56। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा का क, तीसरा का क निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। ठीक ना, देखो इसको हम गुणा करेंगे पहले, तो माइनस का 7 गुणे 0 है। ठीक ना, इसको हम बड़ा कोष्ठ में पहले कर लेते हैं। अब बड़ा कोष्ठ में करने के बाद इसको हम गुणा कर लेंगे, बाकी इनको गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 0 आया है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो 0 होगा, इसको हम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा हम 0 के साथ ही इसको भी गुणा कर लेंगे, गुणे में माइनस का 57। आगे देखिए इसको करेंगे, 7 में जब 0 का गुणा होगा तो 0 प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 0 माइनस में नहीं होता, इसीलिए माइनस का चिन्ह नहीं देंगे। गुणा में बचा 57, तो इसको एक कोष्ठ में कर लेते हैं,
गुणा में माइनस का 57। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो देखिए, आगे हल करेंगे तो 0 में 57 का गुणा होगा तो 0 गुणे माइनस का 57। तो देखिए अब इसको भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 0 जो है प्लस में होता है, इसलिए हम प्लस लिखेंगे, धनात्मक रूप में होता है। आगे देखिए, इसका ख नंबर प्रश्न है 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625। यानी कि जो 625 है संकेत में देखिए क्या दिया है, 625 इस गुणे में भी है और इस गुणा में भी है। इसको क्या किया है कि जब इन दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिया है। ठीक ना। अब कॉमन लेकर बोल दिया है कि इस रूप में लिखकर इसको हल कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। ठीक ना, इस रूप में लिख लेते हैं पहले। 1456 माइनस 456 पोस्ट वन गुणे 625। तो देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, और एक बचा है तो एक लिख लेंगे। गुणे में 625, इसको गुणा कर लीजिए। 6 2 5, 3 तो 0 है, 3 तो 0 हम लगा देंगे, 6,25,000। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग की तरफ। देखिए लिखा हुआ है -187 गुणे -54 प्लस, फिर पोस्ट में -187 गुणे पोस्ट में -46। अब देखिए संकेत लिखा हुआ है, और संकेत लिखने के बाद -187 गुणे बड़ा कोष्ठ देके छोटा कोष्ठ में -54 प्लस फिर छोटा कोष्ठ दिया है -46, कोष्ठ बंद करके रूप में लिख कर हल कीजिए बोला है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो कॉमन था यानी -187 दोनों में था, यानी प्लस के इधर भी और प्लस के उधर भी दोनों तरफ था, तो उसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है। बाकी जो कॉमन नहीं है उसको जोड़ने को बोल दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे हम भी माइनस का 187, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह देंगे बड़ा कोष्ठ में, छोटा कोष्ठ माइनस का 54 छोटा कोष्ठ बंद प्लस बड़ा कोष्ठ माइनस का 46 छोटा कोष्ठ में, और बड़ा कोष्ठ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 187 छोटे कोष्ठ में लिखेंगे। ठीक है ना। आगे हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। गुणे बड़ा कोष्ठ में, अब देखिए माइनस का 54 है, माइनस का 54 आप लिख दीजिए, प्लस माइनस और प्लस का गुणा जब होता है, बताएं इसे बताएं कि जब अगर प्लस और गुणे माइनस होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस होगा। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -46 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। -187 इसको कोष्ठ में रखते हैं, गुणे में देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन अगर कोष्ठ नहीं है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का होगा। लेकिन अंकों को हम क्या करेंगे कि जोड़ेंगे। 6 4 कितना होता है, 10। ठीक है ना, 10 को क्या लिखेंगे 0, 5 4 9 और एक हासिल 10 हो जाएगा, 100 हो गया। इसका गुणा कर दीजिए, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, लेकिन प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता। गुणा अगर होगा माइनस में गुणा करेंगे तो चिन्ह जो होगा हमारा प्लस में परिवर्तित तो हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें कहीं भी गुणा का चिन्ह नहीं था, इसीलिए इनको आपस में हमने जोड़ लिया। ठीक है ना, इसमें चिन्ह जो होगा परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित होने लायक रहेगा, यानी प्लस माइनस होता तो हो जाता। ठीक ना। आगे देखिए इसको करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस को गुणा कर लिए चिन्ह का, तो प्लस बन गया, तो प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस अपने आप में होता है। लिखेंगे 187 और 00, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। इस प्रकार से अगर आप लिख के हल करते हैं तो हल करना बहुत ही सरल होता है। आगे देखिए प्रश्न को हम हल करेंगे। लिखा हुआ है 18,764 गुणे 99 माइनस कोष्ठ में -18,764। तो देखो इसको हम हल करेंगे पहले, तो पहले कोष्ठ को हल कर लेते हैं। माइनस का माइनस नहीं, 18,764 गुणे 99 माइनस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है,
तो माइनस और माइनस को गुना होगा तो प्लस 18,764। आप एक नियम जान लीजिए, BODMAS, बोर्ड मास का, ठीक ना। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब होता है एड यानी जोड़, और एस यानी सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना होता है। अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर कोष्ट होगा तो कोष्ट को हल करेंगे, जिस प्रकार से हमने कोष्ट को हल किया, ठीक है। उसके बाद अगर ऑफ कहीं भी है तो उसको हल करेंगे, नहीं है तो देखेंगे आगे डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड इसमें यानी भाग नहीं है, भाग नहीं है तो आगे देखेंगे। अब गुणा को ही हल करेंगे, ये नहीं कि जोड़ को हल करके फिर गुणा को हल करेंगे, नहीं, पहले गुणा वाला जो होगा उसको हल करेंगे और उसके बाद जोड़ को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आपस में हम गुणा कर लेते हैं, 18,764 गुणे 99, न चौके 36, 36 को 6 हासिल 3, और 9 छक्का कितना होता है 54 होता है, 54 और 3 57 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 9 7 63 और 5 हो जाएगा 68, 68 को 8 और हासिल हो जाएगा 6, 9 8 72, और 72 और 6 होता है 78 को 8 हासिल हो जाएगा 7, 9 एकम 9 और 7 हो जाएगा 16, ठीक है। 6 गुणा करेंगे 9 का तो वही चीज आएगा, फिर से 7 8 8 6 1 जोड़ लीजिए, 6 7 6 13, 8 7 15 और 1 16, 8 8 16, 1 17, 8 8 6 14, 14 1 15, 6 1 7, 1 8 और 1 कितना आ गया 1 8 5 7 6 3 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18,57,663 प्लस 18,764, इनको हम क्या करेंगे अब आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4 और 6 होता है 10 को 0, 6 3 9 और 1 10 को 0, 7 और 6 जोड़ेंगे, 7 7 13, एगो हासिल 14, 8 और 7 15, एक हासिल 16, 7 सॉरी 1 और 5 6, एगो हासिल हो जाएगा 7, 8 कोई हासिल नहीं तो 8 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, यही हो जाएगा इसका उत्तर। 18,76,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18,76,400, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंगर नंबर। अंगर नंबर हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें आपको दोनों तरफ हम पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि आपको आसान बन जाए। वैसे देखेंगे तो दोनों तरफ 15,341 और 15,341 है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना, दोनों तरफ में है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको भी हमें प्लस बनाना होगा या फिर इसको माइनस, तभी हम कॉमन निकाल सकते हैं ना। देखिए इसको लिखेंगे 15,341 गुणे में माइनस का 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस 15,341 गुणे 98। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस में प्लस में ही है, इसका कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में, इसको क्वेश्चन में रख लीजिए, समझ में है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 15,341 को क्या करेंगे आप कॉमन ले लेंगे, ठीक। माइनस का 2, ठीक है ना, इसको बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, माइनस का 2 बीच में क्या है माइनस और फिर 98, यहाँ पे देखिए एक चीज छूट गया उसको पहले लिख लेते हैं, 15,341 और गुणा लिखेंगे, ठीक है ना, फिर बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिखेंगे, फिर माइनस है बीच में माइनस लिखेंगे, बचा क्या है, इसको तो कॉमन लेनी है तो कॉमन निकाल दिए बाहर, उसको नहीं लिखेंगे, 98 बचा तो लिखेंगे 98। अब देखिए आगे करेंगे इसको हल, 15,341 गुणे में माइनस और माइनस होता है प्लस,
लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक ना। अब देखिए 98 में 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 15, 3, 4, 1 पे डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, डबल जीरो। तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह। तो माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो हमारा क्या आता है, माइनस ही आता है, ठीक ना। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब देखिए बोडामस के नियम के अनुसार कोष्ठ में अगर सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठ होगा तो रेखा कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठ को हल करते हैं, उसके बाद मझोला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठ को हल करते हैं। तो इसमें पहले देखिए छोटा कोष्ठ से पहले मझोला कोष्ठक है, तो मझोला कोष्ठक को हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है -8 तो हम भी लिखेंगे -8, गुणा लिखा है गुणा लिखेंगे। मझोला कोष्ठक में 10, अब देखिए इसको हम अब हल करेंगे, ठीक ना। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो बोडामस के नियम के अनुसार अगर गुणा भाग नहीं है तो सबसे पहले हम जोड़ को करेंगे, फिर घटाने को बाद में करेंगे, तो जोड़ को करते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, 10 के आगे तो प्लस है, और 98 के आगे क्या है, प्लस है, ठीक ना। तो इनको जोड़ लेंगे, तो 98 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, माइनस का 5, माइनस का 43, ठीक है। मझोला कोष्ठ बना लीजिए। आगे माइनस का 8 गुणे मझोला कोष्ठ में। अब देखिए इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का होता है, तो माइनस लिखेंगे। 5 और 3 होता है 8, और यहाँ पे 5, 3, 8 और ये 4 हो गया, ठीक है ना, 48 हो गया, ठीक है। अब इसको हम घटा लेंगे, माइनस का 8 गुणे 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 60 बचेगा। चिन्ह जिसका ज्यादा होगा उसको अब लिखेंगे, बाहर निकालेंगे तो 108 प्लस का चिन्ह है 108 हो, और माइनस का चिन्ह है 48, तो हम प्लस वाले चिन्ह को लिखेंगे, यानी कि प्लस वाले चिन्ह को ही हमने लिखा है, ठीक ना। क्योंकि 108 है, ज्यादा है तो ज्यादा वाले को लिखते हैं, तो ज्यादा वाले लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ठीक ना। तो देखिए प्लस का जब चिन्ह होता है तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 6 8 48 और 1 0, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए क्या बोला है कि पंक्ति क के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए हैं, यानी पंक्ति क है पंक्ति ख है, इसके 2 पूर्णांक का गुणनफल पंक्ति ख में दिया है, इन्हें ही मिलान करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, इतना तो जानते हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस और प्लस का जब भी गुणा होगा तो -6, इसमें माइनस कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे। इसको हम मिलान कर लेंगे, इससे मिलान हम कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है माइनस का 4 गुणे माइनस का 5, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 चौके कहता है 5 चौके 20 होता है, यानी प्लस में 20 कहाँ है, तो यहाँ पे है, इसको हम मिला लेंगे, ठीक है, इससे मिला लेंगे। आगे देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, 4 के आगे तो प्लस है, प्लस और माइनस का जब भी गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 6 में 4 का गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 24 कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो इसको हम मिला लेंगे। आगे देखेंगे 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 कितना होता है, 35 होता है, ठीक ना। तो इसको हम 35 से मिला लेंगे, 35 कहाँ है, यहाँ पे ऊपर है, तो इसको हम मिला लेंगे। आगे देखिए माइनस और माइनस का जब भी अगर हम गुणा करते हैं तो प्लस होता है, और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 के 24, यानी प्लस में 24 कहाँ है, तो यहाँ पे है, इसको हम मिला लेंगे। आगे देखिए 5 है गुणे माइनस का 3, तो 5 का है कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का माइनस में जब भी गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 5 की आई 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस का 15 ऊपर है एकदम, तो इसको एकदम आप ऊपर में मिला लेंगे, ठीक है, मिल गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को दिया है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। देखिए ये बहुत आसान है,
कहा है कि उस पूर्णांक को ज्ञात करना है जिसका -1 के साथ गुणनफल है, यानी कि अगर हम इसका -1 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बस यही बताना है। तो माइनस का 37 है, गुणे में माइनस का 1 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 37 में 1 का गुणा होगा तो 37 हो जाएगा। फिर 49 से 49 लिखेंगे, गुणे में माइनस का 1 करेंगे ना, सब में -1 का गुणा ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, देखिए 49 के कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, 49 में 1 का गुणा हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। 0 है, 0 लिखेंगे, 0 गुणे माइनस का 1 है, ठीक है ना। तो देखिए माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, इतना तो बात जानते हैं, ठीक है, माइनस लिख लीजिए। 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन क्या यह सही है, तो नहीं, क्यों नहीं सही है, क्योंकि 0 जो होता है एक धन पूर्णांक होता है, इसीलिए हम इसको माइनस में नहीं लिखते हैं, 0 हमेशा प्लस में होता है, तो प्लस में हो जाएगा। आगे देखिए, इसको दिया है 6 नंबर प्रश्न, उत्तर के 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए। देखिए इसमें 4 विकल्प है, चारों में से कोई भी एक सही है। इसको गुणा करके अच्छा से नहीं लिखा है, बस प्रसार करके लिखा है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र जानना जरूरी है। सूत्र है पहली संख्या, पहली पूर्णांक, चाहे पहला पूर्णांक कर लेते हैं, पहला पूर्णांक गुणे कोष्ठ में दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक लिख लेते हैं, दूसरा पूर्णांक, ठीक है ना, प्लस तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक जब होगा तो इसका सूत्र क्या होगा कि पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक फिर गुणे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, उसके बाद प्लस है तो प्लस पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इसी पे हम इसको रख के प्रसार कर लेंगे। तो देखिए इसमें पहला पूर्णांक ये है, दूसरा पूर्णांक ये है, तीसरा पूर्णांक ये है, तो बस इस सूत्र पे रख लेंगे। पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक है 7, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या है 3 है, ठीक ना। इसको आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, जैसे कि दूसरा पूर्णांक गुणे पहला पूर्णांक, ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, फिर पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक 7 है, 7 लिखेंगे, गुणे तीसरा पूर्णांक, तो तीसरा पूर्णांक क्या है, तो तीसरा पूर्णांक 2 है तो 2 लिखेंगे। तो क्या यह विकल्प में कहीं दिख रहा है कि 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7, तो देखिए 3 गुणे 7 दिख रहा है। इसको आप इधर उधर रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसको 3 गुणे 7 भी लिख सकते हैं या 7 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। सूत्र को भी बदल सकते हैं, दूसरा पूर्णांक गुणे पहला पूर्णांक, या फिर इसको ही पहला पूर्णांक मान लीजिए। पहला पूर्णांक आप इससे नहीं मानेंगे, जो कोष्ठ के बाहर होगा उसी को हम, देखिए जो गुणा कोष्ठ के बाहर है उसी को हम पहला पूर्णांक मानेंगे, ठीक ना। तो उसके बाद 2 गुणे 7 है, यहाँ पर भी 7 गुणे 2 या 2 गुणे 7, ये दोनों समान है, तो इसका विकल्प नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न ख की तरफ। देखिए दिया हुआ है कि 3 पोस्ट में लिखा हुआ है 3 - 2 गुणे 6 का मान है। तो देखिए इस प्रकार से इसके विकल्प दिए हैं, अब इनमें से बताना है। तो आपको एक सूत्र याद रखना होगा कि इसका सूत्र होता है पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक गुणे कोष्ठ में दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, माइनस है तो माइनस होगा, तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, ठीक है ना। इसमें तीसरा पूर्णांक हम लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा पूर्णांक, यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो देखिए अभी इसका सूत्र क्या होता है, ये इस प्रकार से है, ठीक ना, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। लेकिन इसका सूत्र क्या होता है कि पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, माइनस है तो माइनस, फिर पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक, तीसरा
पूर्णांक, ये इसका सूत्र होता है, ठीक ना। तो देखिए अब हम इसके सूत्र के अनुसार रख लेंगे। देखिए पहला संख्या इसको हम मान लेंगे पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। पहले पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक क्या है 6 है, तो 6 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा पूर्णांक क्या है 3 है, तो बीच में गुणा है तो गुणा लिखेंगे और दूसरा पूर्णांक लिख लिए 3 को। बीच में माइनस है, माइनस लिखेंगे। फिर पहला पूर्णांक क्या है 6 है, तो 6 लिखेंगे। फिर गुणे है बीच में, तो गुणे का चिन्ह देंगे। तीसरा पूर्णांक 2 है, तो 2, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणे 6 माइनस 2 गुणे 6, तो भी यह सही है। देखिए आपको इसमें से कोई दिख रहा है इस विकल्प में? देखिए विकल्प जो पहला है दिख रहा है 3 गुणे 6 माइनस 2 गुणे 6, तो विकल्प जो पहला है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे मिट गया है, माइनस का 8 है, ठीक ना। माइनस का 8 गुणे माइनस का 5 का मान होगा। देखिए माइनस का 8 है और गुणा करना है हमारा माइनस के 5 से, तो अगर माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा। 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि इसको 40 लिख सकते हैं, यानी प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका विकल्प जो है दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में से एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह होगा। यानी कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? अगर मान लीजिए क्या बोला है कि बोला है 3 ऋणात्मक पूर्णांक के गुणनफल में, तो कोई भी 3 ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, तो माइनस का 2 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 5, ठीक ना। इनके गुणनफल में क्या बोला है कि कोई भी 3 ऋणात्मक पूर्णांक के गुणनफल, इनका गुणनफल में से एक धनात्मक पूर्णांक, यानी एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना है। यानी यहाँ पे इनके गुणनफल में कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं। धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं 6 है, ठीक ना। धनात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा, ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक होगा, या सिर्फ ऋणात्मक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हम पहले इसको हल करेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि चिन्ह क्या होगा। माइनस, देखिए पहले गुणा कर लेते हैं, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। चिन्ह हमारा क्या प्राप्त हुआ? माइनस प्राप्त हुआ। बाहर में क्या है? गुणे में 6 है, तो 6 लिख लिए। तो 6 और 5 को गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 6 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक है। तो प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा। तो यही पूछा है कि चिन्ह जो होगा किस प्रकार का होगा? तो ऋणात्मक होगा। तो इसका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य बताइए। जो सत्य होगा सत्य लिख देंगे, जो असत्य होगा असत्य लिख लेंगे। देखिए बोला है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल, यानी कि कोई भी 5 ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, -1 गुणे -2, ठीक ना, गुणे -3 गुणे -4, 1 2 3 4 ही हुआ, गुणे -5 ले लिए। अब इनका अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल जो होगा धनात्मक होगा, ये बोला है। तो देखिए पहले तो चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का गुणा हुआ माइनस में तो हुआ माइनस, फिर माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो हुआ प्लस, फिर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हुआ, ठीक ना। तो हमें चिन्ह से ही मतलब था, इसको गुणा न करें करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा गुणनफल यहाँ पे आएगा, मान लीजिए, चलिए गुणा भी करके दिखा देते हैं। 5 के 20, 20 के 60 और 6 दूनी 12, 120 आया। तो जो गुणनफल आया क्या आया? धनात्मक आया? नहीं, ऋणात्मक आया। तो ये जो कथन है हो जाएगा असत्य, लिख लेंगे हम असत्य, ठीक है। असत्य कथन है तो इसके लिए हम असत्य ही लिखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो मान लीजिए कोई भी 2 ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं और इनका गुणा आपस में कर लेते हैं। तो माइनस और माइनस गुणा हुआ प्लस, 3 दूना के 6, तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि हमने जब गुणा किया
तो क्या आया, धनात्मक ही आया, तो यह सत्य हुआ। फिर बोला है 3 नंबर, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। यानी देखिए, सत्य क्या सत्य बताना है, तो पहले ही बोला है कि दो को ले लेते हैं पूर्णांक, ठीक ना, तो एक ले लिए 2 और दूसरा ले लिए 4 ले लिए, दोनों में से कोई एक को हम कर लेते हैं ऋणात्मक कर लेते हैं। अब इनका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूना के 8 प्लस और माइनस गुणा हुआ माइनस, ठीक ना, तो गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो गुणनफल ऋणात्मक आया है, तो ये कथन भी क्या है, सत्य हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है -17 का विपरीत +17 है। अगर किसी भी पूर्णांक का हमें विपरीत ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी भी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करना हो तो उसमें हम -1 से गुणा करते हैं। तो -17 का ज्ञात कर लेते हैं, -17 का विपरीत, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +17 का 17, तो +17 इसका विपरीत है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये तो कथन असत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए, अभी हमने यहाँ पे ज्ञात भी किया, तो -1 का गुणा करते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक ना, असत्य लिख लेंगे। आगे देखिए, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर, 2 बार लिखा गया है, करने पर गुणनफल वही पूर्णांक आता है। ये देखिए बोल रहा है कि 1 है, इसमें किसी भी पूर्णांक का गुणनफल गुणा करेंगे तो गुणनफल जो पूर्णांक लिए हैं वही पूर्णांक आएगा, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।